यूनिफाइड पेंशन स्कीम समझेंगे 5 पॉइंट्स में। सबसे पहला, ये जो भी एम्प्लॉय 25 साल तक सर्व करता है उसको जिस दिन वो रिटायर होगा उससे लास्ट 12 मंथ्स की एवरेज बेसिक पे का 50% अमाउंट उसको एज अ पेंशन मिलेगा। सेकंड पॉइंट, अगर मान लो कोई 25 साल सर्व नहीं कर पा रहा, सिर्फ 10 ईयर्स तक सर्व करता है, तो उस केस में मिनिमम 10,000 अश्योर्ड पेंशन मिलेगा उसको फ्रॉम द डेट जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उस दिन से, अगर वो सिर्फ मिनिमम 10 साल सर्व कर लेता है तो। थर्ड केस है कि अगर जिसको पेंशन मिल रही है उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में उसके स्पाउस एंटाइटल्ड होगा 60% ऑफ द पेंशन अमाउंट के लिए। फोर्थ केस आता है कि जिसमें कंट्रीब्यूशन की बात की गई है, तो अब ये इंपॉर्टेंट है, पहले एनपीएस के अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता था 10% और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती थी 14% टुवर्ड्स द पेंशन फंड, बट अब यूपीएस के अंदर एम्प्लॉय तो 10% ही कंट्रीब्यूट करेगा ऑफ 10% ऑफ हिज बेसिक पे, बट अब गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी 18.5% ऑफ हिज बेसिक पे टुवर्ड्स द पेंशन फंड। तो यहाँ पर बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ा दिया गया है और इस तरह से जो पेंशन फंड जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है उस पर गवर्नमेंट का बर्डन है। ये लॉन्च होगा हमारा 1